स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम और तो नंबर सिस्टम के बारे में हमको पढ़ना है, लेकिन उससे पहले कुछ जो होता है बेसिक डिफिनेशंस याद रखें तो नंबर सिस्टम हमें पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस होगा। तो चलिए, नंबर सिस्टम का कौन सा डिफिनेशन के बारे में मैं चर्चा कर रहा था, तो वो देखिए आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है। बारी बारी से सारे डिफिनेशन को समझाते हैं और भी बच्चे डिफिनेशन को आपके बीच लाएंगे। तो सबसे पहला है आपको नेचुरल नंबर। सबसे पहला क्या है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर किसको कहते हैं? तो ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नोन एज नेचुरल नंबर। जो काउंटिंग नंबर होते हैं वही नेचुरल नंबर होते हैं, यानी कह सकते हैं कि सभी काउंटिंग नंबर्स को नेचुरल नंबर बोला जाता है। जैसे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इसी तरह से बढ़ते रहेगा, तो इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। आप यहाँ पर बता सकते हैं कि सबसे छोटा नेचुरल नंबर कौन होता है? स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कौन होता है? स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर यहाँ पर क्या है जी? 1। और पूछेंगे ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर, तो आप लोग जवाब दोगे 100। नहीं, काउंटिंग नंबर आप बचपन में याद करते थे 100 तक, लेकिन काउंटिंग नंबर 100 तक ही होता नहीं है, वो इन्फिनाइट तक जाता है। तो आपको कोई पूछेगा कि ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर बताया, तो आप बता सकते नहीं है, वी कैंट कंसीडर, बिकॉज ये इन्फिनाइट तक बढ़ते जाएगा और इन्फिनाइट कोई वैल्यू फिक्स है नहीं, वो जहाँ तक है बढ़ते जाएगा। यानी सबसे छोटा नेचुरल नंबर 1 होता है, लेकिन सबसे बड़ा नेचुरल नंबर को हम लोग बता सकते नहीं है। अब आते हैं होल नंबर। होल नंबर में थोड़ा सा परिवर्तन होता है। ऑल काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडिंग भी जीरो, यानी काउंटिंग नंबर तो रहेगा ही, सिर्फ उसमें शामिल हो जाएगा, इंक्लूड हो जाएगा कौन? जीरो। तो यहाँ पर कहता है ऑल काउंटिंग नंबर इंक्लूडिंग विथ जीरो इज आर नोन एज होल नंबर। सभी काउंटिंग नंबर के साथ अगर जीरो इंक्लूड हो जाता है तो उसको हम होल नंबर बोलते हैं। जैसे देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7, यानी काउंटिंग नंबर के ही जैसा है, लेकिन इसमें एक नंबर एक्स्ट्रा है। वो कौन सा नंबर है? जीरो। तो इसको बोलते हैं होल नंबर। सबसे छोटा होल नंबर पूछेगा तो आप क्या जवाब दोगे? जीरो। सबसे छोटा होल नंबर क्या जवाब दोगे? जीरो। और सबसे बड़ा होल नंबर तो आप बता सकते नहीं है, बिकॉज ये इसी तरह से बढ़ते जाएगा, कहीं पर समाप्त होगा नहीं। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट हमारा क्या है? इंटीजर्स। तीसरा पॉइंट क्या है? इंटीजर्स। तो इंटीजर्स किसको कहते हैं? तो जिसमें होता है ना कि सारा काउंटिंग नंबर रहे, यानी 1 2 3 4 5, जीरो भी रहे, और सारा काउंटिंग नंबर का नेगेटिव, यानी -1 -2 -3 -4 -5, यानी ऑल काउंटिंग नंबर्स जीरो एंड नेगेटिव ऑफ ऑल काउंटिंग नंबर्स, ये सारा चीज रहता है, तब उसको हम लोग बोलते हैं इंटीजर। ऑल काउंटिंग नंबर्स जीरो एंड नेगेटिव ऑफ ऑल काउंटिंग नंबर्स, यानी काउंटिंग नंबर रहेगा, जीरो रहेगा, और नेगेटिव ऑफ मतलब क्या बताया था आप लोगों का? तो नेगेटिव ऑफ ऑल काउंटिंग नंबर, यानी काउंटिंग नंबर्स का नेगेटिव को क्या बोलते हैं? इंटीजर्स बोलते हैं। एग्जांपल क्या हो जाएगा? 0 1 2 3 4 5 6 7, फिर उधर -1 -2 -3 -4 -5 -6 7 बताते चलेंगे। उसी तरह से ये इंटीजर्स हो गया। अब यहाँ पर एक खास बात है कि सबसे छोटा, जैसे नेचुरल देखे तो 1 आया, सबसे छोटा होल नंबर देखे तो 0 आया, सबसे छोटा इंटीजर क्या होगा? तो सबसे छोटा इंटीजर को बता सकते नहीं है। देखिए क्या कहिएगा सर? जीरो नहीं, जीरो से छोटा क्या है? -1, -1 से छोटा कौन है? -2, -2 से छोटा कौन होगा? -3। तो उसी तरह से ये माइनस में भी तो इन्फिनाइट तक जा रहा है, तो सबसे छोटा इंटीजर बता सकते नहीं है। और सबसे बड़ा इंटीजर तो आपको दिख रहा होगा, नहीं बता सकते, बिकॉज ये भी इन्फिनाइट तक जाएगा। तो आपको अब चलिए, ये आप नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर हो गया, लेकिन तीनों में वो खास बात है जी, गौर करिएगा। नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर, तीनों में नंबर पूरा पूरा है। कहीं पर है डेसिमल, फ्रैक्शन, ऐसा कहीं पर है नहीं ना। तो तीनों में जो है नंबर क्या है? पूरा पूरा है। हाँ, खाली ये अगर भूल भी जाओ ना तो याद रखो कि नेचुरल में सिर्फ कंप्लीट नंबर रहता है, लेकिन पॉजिटिव रहता है। होल में क्या होता है? कंप्लीट नंबर रहता है, लेकिन पॉजिटिव और जीरो रहता है। इंटीजर में क्या रहता है? पॉजिटिव, निगेटिव, जीरो तीनों, लेकिन नंबर पूरा पूरा रहता है। कहीं पर डेसिमल, फ्रैक्शन, माइनस, ये सब नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं इवन नंबर। इवन नंबर किसको बोलते हैं? आप लोग बचपन से याद करते आ रहे हैं इवन नंबर। इवन नंबर बोलते हैं नंबर विच इज डिविजुअल बाई 2। एक नंबर जो 2 से डिविजुअल हो, 2 से डिवाइड करें तो पूरी तरह से कट जाए, तो ऐसे नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? इवन नंबर। और नंबर विच इज डिविजुअल बाई 2 इज नोन एज इवन नंबर। या ऐसे बोल सकते हैं ए नंबर विच इज ए फैक्टर ऑफ 2, आती है नंबर विच इज ए मल्टीपल ऑफ 2। एक ऐसा नंबर जो 2 का मल्टीपल है, तो 2 का मल्टीपल ये जरूर 2 से कटेगा। 2 का मल्टीपल तभी ना होगा जब 2 से कटेगा, यानी इसको हम लोग बोलते हैं इवन नंबर। जो 2 से कटने वाला नंबर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इवन नंबर। जैसे क्या हो गया? 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24, इसी तरह से बढ़ते जाएगा। अब आते हैं इवन नंबर का जो भाई साहब है उसके बारे में पढ़ते हैं, यानी कहने का मतलब ऑड नंबर। 2 से कटने वाले नंबर को क्या बोलते हैं? इवन। तो जो 2 से नहीं कटता है
जो 2 से नहीं कटता उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑड नंबर्स। ऑड नंबर में क्या लिखे हैं, नंबर विच इज नॉट डिविजुअल बाय 2, एक नंबर जो 2 से डिविजुअल नहीं हो, 2 से डिविजुअल नहीं हो तो इज कॉल्ड ऑड नंबर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑड नंबर बोलते हैं, जो 2 से नहीं कटता हो। या ऐसे बोल सकते हैं नंबर विच इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 2, एक ऐसा नंबर जो 2 का मल्टीपल नहीं हो। या आप ऐसे भी बोल सकते हो ए नंबर विच डोंट हैव 2 एज ए मल्टीपल, एक ऐसा नंबर जो 2 मल्टीपल के रूप में नहीं रखे, सॉरी फैक्टर के रूप में नहीं रखे, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या चीज, ऑड नंबर। क्या बोलेंगे, ऑड नंबर। जैसे एग्जांपल क्या हो गया ऑड नंबर का, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23, इसी तरह से बढ़ते जाएगा। अब आते हैं अगला पॉइंट पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला पॉइंट है प्राइम नंबर। इसके बारे में आप जानते भी हैं लेकिन फिर से एक बार रिवीजन करते हैं हम लोग। प्राइम नंबर किसको कहते हैं, तो प्राइम नंबर ठेठ भाषा में अगर जो बोले जो किसी से नहीं कटे, तो भाई सर किसी से नहीं कटे ऐसा तो नंबर होता ही नहीं है। जी मैं जानता हूँ, मैं अपना ठेठ भाषा में बोल रहा हूँ, कोई भी नंबर जो है एक और खुद से कटता ही कटता है। आप कोई भी नंबर को पकड़ लो, आप 1 से डिवाइड करोगे तो कट जाएगा, उसी नंबर से उस नंबर को डिवाइड करोगे तो कट जाएगा। तो उसी ऐसा देखो, अब हम क्या बताना चाहते, किसी से नहीं कटे, यानी ये दोनों के छोड़ के इसके अलावा का चर्चा कर रहे थे। जैसे ए नंबर विच हैज ओनली 2 फैक्टर, एक ऐसा नंबर जो 2 फैक्टर रखे, इज नोन एज प्राइम नंबर। फैक्टर क्या होता है, तो फैक्टर नंबर को डिवाइड करता है। मान लीजिए 6 एक नंबर है, 6 एक क्या है, नंबर है, तो उसका फैक्टर क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 6 होगा। तो देखिए 1 से डिवाइड करिए कट जाएगा, 2 से करिए कट जाएगा, 3 से डिवाइड करिए कट जाएगा, 6 से डिवाइड करिएगा तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या बोल रहे, एक नंबर जो 2 फैक्टर रखे, सिर्फ 2 ही गो फैक्टर रखे, जैसे अभी 6 का क्या गो फैक्टर है, 4 गो, लेकिन एक ऐसा नंबर सिर्फ 2 ही फैक्टर रखता है तो उसको हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर। या दूसरी भाषा में बोले तो ऐसे बोल सकते हो कि एक नंबर जो एक और अपने के अलावा किसी और से कटे नहीं, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर। देखिए यहाँ पर हम क्या बोले हैं कि अ नंबर विच हैज ओनली 2 फैक्टर इज नोन एज प्राइम नंबर। या दूसरा भाषा में क्या बोले हैं, अ नंबर विच इज डिविजुअल बाई 1 एंड इटसेल्फ ओनली, क्या लिखे हैं, ओनली 1 एंड इटसेल्फ ओनली, एक और सिर्फ से खुद से कटे, एक और खुद से कटे तो इज नोन एज प्राइम नंबर, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर। अब आगे बढ़ते हैं, जैसे प्राइम नंबर के कुछ एग्जांपल, जैसे 2, तो 2 देखिए तो इसके पास 2 ही फैक्टर होंगे, कौन सा, तो 2 एक तो 1 से डिवाइड करोगे तो कटेगा, नहीं तो 2 से यानी खुद से करोगे तब। उसी तरह से देखिए अगला एग्जांपल 3 है, तो 3 है तो ये 1 से कटेगा और किससे कटेगा, 3 से, इसके अलावा किसी से कटेगा नहीं। तो क्या कोई फैक्टर है भाई, 2 गो। अब चलिए 5 को हम देखते हैं, तो 5 किससे कटेगा, तो 1 और सिर्फ 5 से कटेगा, किसी और से कटेगा नहीं, तो कितना फैक्टर हो गया, 2। फिर चलिए 7 देखते हैं, तो यहाँ पर कितना, 7 किससे कटेगा, 1 से और 7 से, इसके अलावा कोई और नहीं कटेगा। चलिए 8 देखते हैं, तो 8 जो है 1 से भी कट जाता है, 2 से कटता है, 4 से कटता है, तो ये प्राइम नहीं है, बिकॉज इट हैज मोर देन 1 फैक्टर, ये प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर वैसे नंबर को बोलते हैं जो फैक्टर सिर्फ कितना रखे, 2 रखे। अब आता है कंपोजिट, इसका उल्टा, तो प्राइम 2 फैक्टर रख रहा है, तो कंपोजिट 2 से ज्यादा फैक्टर रखेगा। कंपोजिट नंबर 2 से ज्यादा फैक्टर रखेगा, तो 2 से ज्यादा फैक्टर रखेगा तो क्या बोल रहे हैं, ए नंबर विच हैज 3 और मोर फैक्टर, एक ऐसा नंबर जो 3 या 3 से ज्यादा फैक्टर रखता हो, एक ऐसा नंबर जो 3 या 3 से ज्यादा नंबर फैक्टर रखता हो तो उसको कंपोजिट बोलते हैं। यानी कहने का मतलब 2 फैक्टर में तो एक 1 से कटता है, 1 फैक्टर हो गया, खुद से कटता है, 2 फैक्टर हो गया, तो ये कह रहे हैं कि 3, तो यानी किसी और से कटेगा तब ना होगा। तो यानी कहने का मतलब ठेठ भाषा में हो कि कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर को बोलते हैं जो एक और अपने के अलावा किसी और से वो कटता हो, डिविजुअल हो, तब उसको हम लोग बोलते हैं कौन सा नंबर, कंपोजिट नंबर। अ नंबर विच हैज 3 और मोर फैक्टर, एक ऐसा नंबर जो 3 या 3 से ज़्यादा फैक्टर रखता हो, इज नोन एज, जाना जाता है कंपोजिट नंबर। कैसा नंबर जाना जाता है, कंपोजिट नंबर, एक ऐसा नंबर जो एक और अपने के अलावा कोई और फैक्टर रखता है तो उसको क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। या ऐसे भाषा में बोल सकते हैं ए नंबर विच इज डिविजुअल बाई 1 itself एंड एनी अदर नंबर, एक और अपने के अलावा किसी और से कटता हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। जैसे इसका एग्जांपल क्या हो गया, 4, देखो 4 किससे किससे कटता है, तो 4 को देखिए करिएगा तो 1 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, तो एक और खुद से कट रहा है, साथ साथ 2 से भी कटता है। देखिए उसके बाद मान लीजिए 6, तो वो देखो क्या है, 1 6 के अलावा 2 से डिवाइड करो तब पर भी कट जाएगा, 6 से डिवाइड करो तब पर भी। 9 8 है, तो 1 8 के अलावा 2 से भी कटता है, 4 से कटता है। 9 जो है 1 और 9 के अलावा 3 से भी कटता है। 10 जो है 1 और 10 के अलावे
2 से भी कटता है, 5 से कटता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। तो हम चाहते हैं कि आप इसको जो है वीडियो को पॉज कर करके आप सारे डिफिनेशंस को नोट कर लें। अभी हम चल रहे थे प्राइम और कंपोजिट के बारे में। तो प्राइम का डिफिनेशन जाने कि एक और अपने के अलावा किसी और से नहीं कटेगा। कंपोजिट का डिफिनेशन जाने तो एक और अपने के अलावा किसी और से कटता हूँ। लेकिन एग्जाम्पल्स दे रहे थे, तो प्राइम में एग्जाम्पल दे रहे थे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 ऐसा दे रहे थे। कंपोजिट में 4, 6, 8, 9 ऐसा दे रहे थे। तो थोड़ा सा छोटा छोटा बात पे हम चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर 2 क्या है, तो 2 जो है सबसे छोटा प्राइम नंबर है। अगर कोई पूछेगा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2। दूसरा एक और घुमा करके पूछता है कि इवन प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर। तो स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर भी 2 ही है, या इवन प्राइम नंबर भी 2 ही है, क्योंकि सारा प्राइम नंबर ऑड है। 2 ही एक ऐसा प्राइम नंबर है जो क्या है, इवन है। बाकी सारा प्राइम नंबर क्या है, ऑड है। अब आते हैं कंपोजिट में। तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन है, 4। लेकिन सबसे छोटा ऑड कंपोजिट पूछेगा, ऑड कंपोजिट पूछेगा तो क्या होगा, 9। सबसे छोटा ऑड कंपोजिट क्या होगा, 9। अब थोड़ा सा आगे आते हैं, एक नोट, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है। सारे नंबर्स का हम जिक्र किए प्राइम कंपोजिट के बीच, जैसे प्राइम कंपोजिट एक दूसरे का भाई भाई है, तो इसमें सारे का हम चर्चा किए, लेकिन एक नंबर का चर्चा नहीं किए, वो 1 है। 1 का देखिए कहीं पर ना ही प्राइम में, कहीं पर एग्जाम्पल के रूप में लिए, ना ही कंपोजिट में। तो तुम लोग के मन में सवाल होना चाहिए भाई, ये प्राइम है या कंपोजिट है, ऐसा सवाल होना चाहिए। तो आप यहाँ पर बता सकते हैं, उसके लिए एक नोट है, ध्यान रखिएगा कि 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 1 ना ही प्राइम है और ना ही कंपोजिट है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, 1 ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट है। अब आपके मन में सवाल चल रहा है, सर 1 को ना, जैसे इवन और चले तो 1 और 2 इवन, 3 और 4 इवन, तो देखिए 1 उसमें सेलेक्ट हुआ है। लेकिन प्राइम कंपोजिट का जब चर्चा कर रहे हैं तो सारे नंबर को आपने सेलेक्ट किया, लेकिन 1 को सेलेक्ट नहीं किया। आप क्या बोल रहे हैं 1 के बारे में कि 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, वो ना ही प्राइम है और ना ही क्या है, कंपोजिट है। तो उसके लिए एक बहुत ही अहम बात है, 1 गया प्राइम का घर, प्राइम का दरवाजा खटखटाया और बोला भाई आप अपने ग्रुप में मेरे को शामिल कर लो। प्राइम बोला कि देखिए मेरे ग्रुप में शामिल होने के लिए एक शर्त है, वो शर्त ये है कि आपके पास फैक्टर कितनी होनी चाहिए, 2। तो 1 बोला कि जी मेरे पास 2 फैक्टर है, मैं खुद से भी करता हूँ और 1 से भी करता हूँ। तो देखिए 1 बोला कि मैं दोनों से करता हूँ, किससे, एक तो देखिए 1 से कट रहा हूँ और एक खुद से कट रहा हूँ, तो मेरे को 2 फैक्टर है। लेकिन प्राइम वाले जो हेड थे वो बोले कि भाई गौर से तुम देखो, तुम्हारे पास 2 फैक्टर नहीं, एक ही फैक्टर है, 1 और 1। कहा दोनों डिफरेंट फैक्टर है, नहीं ना, एक ही फैक्टर। तो आपको गलत फहमी है कि आपके पास 2 फैक्टर है, आपके पास फैक्टरों की संख्या कितनी है, 1 है। तो बोला कि भाई कोई तरह से एडजस्ट कर लो। तो बोला नहीं, मेरे यहाँ शर्त है कि आपको मेरे ग्रुप में शामिल होना है तो सिर्फ 2 फैक्टर, ना ही 2 से कम ना ही 2 से ज़्यादा। तो वो 1 के पास 2 फैक्टर नहीं होने के कारण वो प्राइम वाले ग्रुप में शामिल नहीं हो पाया। अब वो कंपोजिट के दरवाज़ा पे गया और उसका दरवाज़ा खटखटाया। तो कंपोजिट वाला क्या बोला कि भाई तुम चले जाओ वापस, हमसे तुम बहस मत करो, क्योंकि तुम्हारे पास जो है 2 फैक्टर पूरा करने की एबिलिटी तो है ही नहीं। अब मेरे यहाँ वैसे आदमी शामिल होते हैं जिसके पास 3 या 3 से अधिक फैक्टर होता है। जैसे कंपोजिट में क्या बताए थे, एक और अपने के अलावा किसी और से कटना चाहिए। तो 1 के पास तो एक ही फैक्टर, 2 तो पूरा ही नहीं हो पा रहा, और कंपोजिट में शामिल होने के लिए कम से कम 3 या 3 से ज़्यादा फैक्टर तो उसके पास नहीं है। बेचारा 1 रह गया अकेला, वही कारण 1 जो है ना ही प्राइम है और ना ही कंपोजिट है। चलिए आगे बढ़ते हैं।